चलिए हम यहाँ पर ग्रामर देखते हैं, हिंदी ग्रामर देखते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और सभी छोटी क्लास में भी ये ग्रामर आती है। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिंदी में दो साहित्य होते हैं, हिंदी के दो साहित्य होते हैं, एक होता है पद साहित्य और एक होता है गद्य साहित्य। तो आज हम पद साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में गद्य साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो हिंदी साहित्य के दो साहित्य होते हैं, एक पद साहित्य होता है और एक गद्य साहित्य होता है। पद साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। पद साहित्य के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, 4 काल होते हैं, जिसमें से जो आधुनिक काल होता है उसके 7 भाग होते हैं, जो एक रहस्यवाद भी उसका होता है, ठीक है। तो आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। और एक बात यहाँ पर छुपा हुआ है जो है रहस्यवाद, क्योंकि वो रहस्य है, उसका कोई काल निर्धारण नहीं है, इसीलिए वो छुपा हुआ है, ठीक है। अब हम एक एक को देखते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से। सबसे पहले पद साहित्य पढ़ रहे हैं हम। तो पद साहित्य के अंतर्गत पूरे कवि लोग आएंगे, रचनाकार लोग आएंगे और ज्ञात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा पद साहित्य में। पद साहित्य का पहला भाग देखते हैं हम, आदिकाल। आदिकाल किसे कहते हैं तो देखिएगा, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। और वीर गाथा काल के अंतर्गत जो सजीव युद्ध होते थे, उनमें जो वीर होते थे, उन वीरों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उन बहादुर लोगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसीलिए इसे वीर गाथा काल या आदिकाल के नाम से जाना जाता है। अब आदिकाल या वीर गाथा काल का हम काल देखते हैं। यह काल निर्धारण कब से कब हुआ? 1050 से लेकर 1375 तक इसका काल निर्धारण किया गया है। अगला हम देखते हैं आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियां या विशेषता, कौन कौन सी प्रवृत्तियां और विशेषता उसमें होती है। तो पहला हम देखते हैं वीर रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। आदिकाल में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। उसमें जो भी रचना अधिकतर की गई है वह वीर रस और श्रृंगार रस में देखने को मिलती है। अगला देखते हैं अगली आदिकाल की जो विशेषता है, अगला है छप्पे छंद और दोहा की प्रधानता इसमें पाई जाती है। आदिकाल में छप्पे छंद और दोहा की प्रधानता पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार आदिकाल में सजीव युद्ध वर्णन की प्रधानता पाई जाती है। अगला आदिकाल में खड़ी बोली की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रकार इस ट्रिक से अपन इसकी प्रवृत्तियां, विशेषता, लक्षण को ज्ञात कर सकते हैं। अगला अगर अपन देखें, अब इसी में इसके कौन कौन से कवि थे और उनकी क्या रचनाएं थी। तो इनके कवि थे जैसे दलपति विजय, उन्होंने लिखा था कुमान राशो। विद्यापति, उन्होंने लिखा था पदावली। नरपति, उन्होंने लिखा था विशलदेव रासो। अमीर खुसरो, उन्होंने लिखी थी पहेलियां। तो इस प्रकार से ये कवि और उनकी ये है रचना। तो ये आदिकाल से अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आप केवल ये डब्बा याद रखें, केवल ये ट्रिक याद रखें। अगर आपसे विशेषता या प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं तो आप ये लिख दें, और कवि और रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा अगर अपन हम देखें तो दूसरा यहाँ पर है भक्ति काल। भक्ति काल को भक्ति काल इसलिए कहा जाता था कि वहाँ बड़ी मात्रा में ईश्वर भक्ति से संबंधित रचनाएं की जाती थी, इसलिए उसे भक्ति काल का नाम दिया गया था। और भक्ति काल 1375 से 1700 का तक चला, इसका काल निर्धारण था यह। अब इसकी क्या प्रवृत्तियां थी, क्या मुख्य विशेषताएं थी, वो ये थी कि भक्ति काल में ईश्वर भक्ति की प्रधानता पाई जाती थी। इसमें ईश्वर से संबंधित रचनाएं की जाती थी। गुरु महिमा, भक्ति काल में गुरु महिमा की प्रधानता पाई जाती है। भक्ति काल में समन्वय की भावना पाई जाती है, जिसमें ऐसी ईश्वरी भक्ति रचनाएं की जाती थी जिससे लोग आपस में एकता के सूत्र में बनते थे, ईश्वर से जुड़ते थे। आगे चलते हैं सादा जीवन की। यहाँ पर क्या भक्ति काल में सादा जीवन की प्रधानता पाई जाती है। अब इसके कवि और इनकी रचनाएं, यह है निर्गुण प्रेम मार्गी। इसे 4 भागों में बांटा गया है इस काल को, ठीक है। तो पहला निर्गुण प्रेम मार्गी, इसमें मंझन कवि हैं, उन्होंने मधुमालती लिखा। आलम, उन्होंने माधव नल लिखा। अब निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि थे वो कबीरदास थे, उन्होंने साखी शब्द लिखा। रैदास थे, उन्होंने पद लिखा। सगुण राम भक्ति शाखा के जो कवि थे तुलसीदास, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। नाभादास, उन्होंने भक्तमाल लिखा। ठीक उसी प्रकार सगुण कृष्ण भक्ति के जो कवि थे सूरदास, उन्होंने सूरसागर लिखा। मीराबाई थी, उन्होंने मीरा के पद लिखा।
इस प्रकार ये इनकी विशेषता, प्रवृत्तियां और इनके कवियों के नाम अब और उनकी रचना। अब चलते हैं तीसरा काल, रीतिकाल। रीतिकाल का जो काल निर्धारण है वो 1700 से 1900 तक है। इसकी क्या मुख्य विशेषताएं और प्रवृत्तियां हैं तो देखते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता रीतिकाल में देखने को मिलती है। जितनी भी रचनाएं की गई उनमें श्रृंगार रस मिला, ठीक है। विरह वर्णन की प्रधानता रीतिकाल में पाई जाती है। रीतिकाल में प्रकृति चित्रण की प्रधानता पाई जाती है। रीतिकाल में छंद की प्रधानता पाई जाती है। रीतिकाल में ब्रज भाषा की प्रधानता पाई जाती है। ऐसा करके आप इसकी प्रवृत्ति और विशेषता लिख सकते हैं। अब इसके कौन से कवि थे और उनकी क्या रचनाएं। केशव दास, उन्होंने रामचंद्रिका लिखा। घनानंद, उन्होंने लिखा सुजान सागर। बिहारी, उन्होंने बिहारी सतसई लिखी। देव, उन्होंने रसविलास को लिखा। इस प्रकार ये उनकी प्रवृत्तियां थी और ये उनकी कवि के नाम और रचनाएं। अब चलते हैं हम रीतिकाल के बाद, अब आते हैं हम आधुनिक काल। और आधुनिक काल का प्रारंभ 1900 से माना जाता है। 1900 से माना जाता है। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित इनके प्रकारों को पढ़ेंगे। जैसे आधुनिक काल के अंतर्गत प्रथम है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो है वह 1850 से लेकर 1900 तक चला है। और भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं, क्या प्रवृत्तियां हैं और उसके कवियों के क्या नाम और उनकी रचनाएं हम यहाँ देखते हैं। भारतेंदु युग तो प्रवृत्तियां और विशेषता तो ऐसा लिखेंगे। भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की भावना पाई जाती है। जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी वो देश प्रेम से संबंधित थी, राष्ट्र प्रेम से संबंधित थी। अतः भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की भावना पाई जाती है। भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना की भावना पाई जाती है। समाज को सुधार करने के लिए समाज सुधारक रचनाएं यहाँ पर की गई थी। भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्य की प्रधानता पाई जाती है। भारतेंदु युग में अंग्रेजी शिक्षा का जमकर विरोध किया गया था। अब उनके लेखककार, उनके कविकार और उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने प्रेम सरोवर लिखा। प्रताप नारायण मिश्र, उन्होंने मन की लहर लिखा। जगमोहन सिंह, उन्होंने देवयानी लिखा। राधा चरण, उन्होंने नव भक्त मान लिखा। तो ये उनके कवि के नाम, उनकी रचना और भारतेंदु युग की ये यहाँ पर कुछ विशेषताएं। एग्जाम में सिर्फ यही आएंगी, 3 ट्रिक से ही आएगा, कवि और उनकी रचना और उनकी प्रवृत्तियां या उनकी विशेषता। अब सेकंड हम चलते हैं यहाँ पर द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग का जो काल निर्धारण है वह 1900 से 1920 तक इसका काल निर्धारण चला। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी ये देखिए। द्विवेदी युग में देशभक्ति की प्रधानता पाई जाती है। द्विवेदी युग में मानव प्रेम की प्रधानता पाई जाती है। द्विवेदी युग में प्रकृति चित्रण की प्रधानता पाई जाती है। द्विवेदी युग में अंधविश्वास और रूढ़ियों का जमकर विरोध किया गया है। इनके कवि थे मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने पंचवटी यशोधरा लिखा, ठीक है। दूसरे राम नरेश त्रिपाठी थे, इन्होंने मिलन, मानसी ये इन्होंने रचना की। ठीक उसी प्रकार हम चलते हैं छायावादी युग। अब छायावादी युग जो है उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे छायावाद। तो छायावाद से ही छायावादी युग बना। तो छायावाद किसे कहते हैं बहुत ही अच्छे से समझिएगा। जब आत्मा की छाया परमात्मा से और परमात्मा की छाया आत्मा से मिलने लगती है या की छाया पड़ने लगती है तो उसे हम छायावाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक में लिखा है छायावाद बराबर आत्मा प्लस परमात्मा। तो छायावाद किसे कहेंगे? जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने